निरोधस्तु लोकवेद व्यापरन्यासः। नमस्कार मित्रों, ये जो सूत्र है ये नारद भक्ति सूत्रों का 8वां सूत्र है और आज की वीडियो में हम इस सूत्र को गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो सूत्र है वो कहता है निरोधस्तु, अर्थात निरोध किंतु लोकवेद अर्थात लोक ज्ञान, व्यापरन्यासः अर्थात की क्रियाओं का त्याग है। तो यहाँ पर देवऋषि नारद कहते हैं कि निरोध किंतु लोक ज्ञान की क्रियाओं का त्याग है। तो पिछले सूत्र में महर्षि नारद ने बोला था कि भक्ति जो है वह कामना प्रदान करने वाली नहीं है, यानी कामना का विस्तार करने वाली नहीं है, अपितु उसका निरोध है। क्योंकि उसके पिछले सूत्र में उन्होंने क्या बोला था कि जो भक्ति करता है वह व्यक्ति मत्त हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है और स्वयं में आनंदित हो जाता है। तो मत्त हो जाना और स्तब्ध हो जाना जो होता है वह तो अच्छा नहीं माना जाता है। वो तो यही बोला जाता है कि भाई किसी ने मादक पदार्थों का सेवन करके वो मत्त हो गया, शराब पी के मत्त हो गया, या कोकीन खा के जो है वह स्तब्ध हो गया। तो इसको वो ठीक नहीं माना जाता है वैसे देखा जाए तो, स्तब्ध होना और मत होना। किंतु उन्होंने तब बताया था कि भक्ति जो है उसमें ये नहीं है। भक्ति जो है वह कामना का विस्तार नहीं करती है। वो ऐसा नहीं है कि भक्ति करो तो वो मादक पदार्थ लेने के अनुरूप है, बिल्कुल ऐसे अनुरूप है कि भाई फिर उसकी आपको उससे जो आपको फिर हानि होने लगती है, ऐसा नहीं है वास्तव में। वह वास्तव में कामनाओं का निरोध है, क्योंकि कामनाएं पूरी होती चली जाती हैं, उसमें कोई कामना ही नहीं रहती है। वास्तव में जिसकी हम कामना कर रहे होते हैं वह कामना भक्ति से पूरी हो जाती है, तो इसलिए कोई कामना रहती ही नहीं है। तो उसी विषय में यहाँ पे वो अब आगे कह रहे हैं कि जो ये निरोध है, कि जो भक्ति से जो निरोध होता है वह निरोध वास्तव में क्या है? वह निरोध है लोक ज्ञान की क्रियाओं का त्याग। अर्थात व्यक्ति जब भक्ति करता है तो वह सांसारिक क्रियाओं का त्याग कर देता है, फिर उसका सांसारिक क्रियाओं में उसकी रुचि ही समाप्त हो जाती है। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे देवऋषि नारद कह रहे हैं कि जो निरोध मैंने बोला, जो पिछले सूत्र में निरोध बोला कि वह कामनाओं का विस्तार नहीं अभी तो उनका निरोध है। तो वो निरोध कैसे है कि व्यक्ति जो है वह लोक ज्ञान की क्रियाओं में फिर उसकी कोई रुचि ही नहीं रहती। तो इसको मादक पदार्थ के साथ में एक रूप से देखा जाए तो जोड़ा जा सकता है, किंतु एक रूप से देखा जाए तो हम समझ सकते हैं कि कैसे उन दोनों में भेद है। तो जो मादक पदार्थ लेने वाला व्यक्ति होता है वह भी फिर ऐसा ही करने लगता है। आप देखेंगे कि जो मादक पदार्थ लेने लगता है उसका भी फिर संसार में से उसकी रुचि हट जाती है और वो फिर बस मादक पदार्थों में ही लग जाता है। किंतु जब वो मादक पदार्थों का सेवन करता है तो उससे उसके शरीर को बहुत हानि मिलती है, उसका शरीर जो बेकार होता चला जाता है, संसार में भी उसका जो स्थान है वह गिरता चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह जो आनंद वह प्राप्त कर रहा है वह ईश्वर से चोरी करके प्राप्त कर रहा होता है। उसने कोई साधना नहीं की होती है, उसने कुछ पुण्य कार्य नहीं किए होते हैं जिससे कि उसको वो आनंद प्राप्त हो। वह केवल गोली फाँक लेता है या शराब पी लेता है और उससे जो है उसको वो आनंद प्राप्त हो जाता है। तो वह वास्तव में आनंद की चोरी कर रहा होता है। किंतु जो भक्ति कर रहा है वह वास्तव में आनंद की चोरी नहीं कर रहा है, वह जो आनंद का स्रोत है उसकी ओर जा रहा है। क्योंकि भक्ति क्या है? भक्ति वह प्रयास है जहाँ पर कि व्यक्ति स्वयं को ईश्वर से जोड़ने का प्रयास निरंतर करता रहता है। वह ये जानता है कि मैं ईश्वर से पृथक हूँ और ईश्वर से पृथक होते ही जो है मैं दुख में गिरूंगा, मैं आनंद से छूट जाऊंगा। तो मैं ईश्वर से जुड़ा रहूँ निरंतर, उससे बटूं नहीं बल्कि उससे जुड़ा रहूँ निरंतर। और ईश्वर जो है वह ही तो आनंद का स्रोत है, आनंद का जो वास्तविक स्रोत है वह तो ईश्वर ही है। तो ईश्वर तो आनंद देने के लिए सदा तत्पर हैं, वो तो देना चाहते हैं, आनंद सबको देना चाहते हैं। तो जो भक्ति के द्वारा व्यक्ति कर रहा होता है आनंद, उस आनंद को प्राप्त कर रहा होता है, तो वो आनंद फिर उसने ठीक प्रकार से प्राप्त किया होता है, वह उसने अर्जित किया होता है। वह आनंद जब भजन किया, बहुत सारी भक्ति की, ईश्वर को प्रसन्न करके आनंद जब ईश्वर से प्राप्त किया तो वह ईश्वर के द्वारा आनंद अर्जित कर रहा है वो। तो इसलिए उसका फिर कोई उल्टा प्रभाव नहीं होता है। तो व्यक्ति जो है उसी आनंद को प्राप्त कर रहा था जो कि मादक पदार्थ वाले लोग प्राप्त करते हैं, किंतु वह उस आनंद को उचित रूप से प्राप्त कर रहा होता है। और देखिए जीवन में जो भी क्रियाएं हम कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं? वो हम कर तो उस आनंद को प्राप्त करने के लिए ही रहे हैं। और यदि वो आनंद आपको प्राप्त हो जाए तो कोई क्यों लोक क्रियाओं में लगेगा?
क्यों बेकार के कामों में लगेगा कि भाई मैं धन कमा लूँ, मैं पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लूँ, मैं काम वासना को अपनी संतुष्ट कर लूँ और लोग मेरा सम्मान करें। उन सब के चक्कर में क्यों पड़ेगा वो? इन सब को करने क्यों करते हैं हम इन सबको? हम इन सबको इसलिए करते हैं ताकि हमें आनंद मिले। हमें स्वादिष्ट भोजन खाना होता है, क्यों? क्योंकि हमें आनंद मिले। हमें अच्छे-अच्छे वस्त्र पहनने होते हैं, क्यों? क्योंकि हमें आनंद मिले। परंतु यदि हमें आनंद जो है सीधा ईश्वर से ही मिल जा रहा है, तो इन लोक क्रियाओं में कोई क्यों पड़ेगा? क्योंकि इन सबको करने के लिए तो हमको फिर प्रयास करना पड़ता है ना। अब आपको बहुत सारा धन कमाना है तो व्यापार करो या नौकरी करो, फिर अपने बॉस की बात सुनो, 10 लफड़े आप सुनो फिर उसमें। घर आपको बड़ा खरीदना है तो बड़े घर को खरीदने के लिए फिर बड़ी मॉर्टगेज उठाओ, बैंक से बड़ा खूब सारा लोन लो। अब उससे लोन ले रहे हो तो लोन को चुकाना भी है, फिर अब उस चुकाने के लिए फिर करो नौकरी, फिर दूसरों की, या व्यापार करो, कुछ करो। अच्छी गाड़ी चलानी है तो अच्छी गाड़ी चलाने के लिए धन चाहिए, धन के लिए फिर यही सारे कार्य करो। तो वो जो आनंद प्राप्त करने का आपने प्रयास किया वहाँ पे, उसके चक्कर में आपने 100 जो समस्याएं हैं वो अपने लिए और खड़ी कर ली। तो जो भक्ति करता है उसको तो आनंद सीधे प्राप्त हो गया ईश्वर से, तो क्यों इन सब चक्करों में पड़ेगा? तो ये यहाँ पे निरोध के बारे में बोला है उन्होंने, महर्षि नारद ने बोला है कि जो ये निरोध होता है वो इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति को फिर जो वास्तविक स्रोत है वहाँ से आनंद प्राप्त होने लगता है। तो फिर लोक ज्ञान की जो क्रियाएं हैं उनका व्यक्ति स्वतः त्याग कर देता है, कहता है इसमें क्या रखा है, इसको तो कुछ है ही नहीं। और क्या होता है कि भक्ति से व्यक्ति को ज्ञान भी होता है, उसको उचित ज्ञान होता है भक्ति से कि भाई क्या करने योग्य है, क्या कर्तव्य है, क्या मुझे करना है। वो ईश्वर से सीधा प्राप्त हो जाता है, पता चल जाता है कि भाई क्या करना है, और व्यक्ति फिर केवल उतना ही करता है, उससे अधिक फिर वो और कुछ करता ही नहीं। तो ये संदेश यहाँ पे इस सूत्र में था। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस सूत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।